नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे हैदराबाद के बीजेपी विधायक के एक बयान के साथ, जिसको लेकर के सियासी गलियारों में खूब बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि यूपी में 2 चरणों में वोटिंग पूरी हो चुकी है। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। इस बीच हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदुओं से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि जो लोग योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं देंगे, उनके लिए हजारों बुलडोजर मंगवाए गए हैं। उन्होंने वीडियो मैसेज की शुरुआत भारत माता की जय और जय सियाराम के नारे के साथ की। उन्होंने कहा कि कुछ कुछ इलाकों में सर्वाधिक वोटिंग हुई। मैं समझता हूं कि योगी जी को नहीं चाहने वालों ने भारी संख्या में वोटिंग की है। मैं यूपी के हिंदू मतदाताओं से अपील करता हूं कि बाहर निकलें और वोट करें। जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, उनके लिए योगी जी ने हजारों जेसीबी और बुलडोजर मंगवा लिए हैं। राजा ने आगे कहा, चुनाव के बाद जिन लोगों ने योगी जी को सपोर्ट नहीं किया है या नहीं करेंगे, उन सभी इलाकों की पहचान की जाएगी। और पता है ना, जेसीबी और बुलडोजर किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं यूपी के उन गद्दारों जो चाहते हैं कि योगी जी फिर से सीएम नहीं बने, उनको कहना चाहता हूं कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो यूपी छोड़ के जाना होगा। तो टी राजा का ये विवादित बयान सामने आया है और इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में खूब हंगामा मचा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान का आगे चुनाव में कितना कुछ असर देखने को मिलता है। अब बुलेटिन में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 30,000 से भी कम केस सामने आए हैं। जानकारों का कहना है कि यह महामारी की तीसरी लहर का आखिरी पड़ाव है। बीते 24 घंटे में भारत में कुल 27,409 नए केस मिले, वहीं 344 लोगों की जान चली गई। 76 दिनों के बाद कोरोना के इतने कम मामले सामने आए हैं। इससे पहले 30 नवंबर को 22,775 केस मिले थे। वहीं तीसरी लहर की पीक 20 जनवरी को आई, जब एक ही दिन में 3,47,000 नए केस दर्ज हुए। अभी देश में 4,23,127 एक्टिव केस हैं। हालांकि इनकी संख्या में भी तेजी से गिरावट आई है। 23 जनवरी को यह संख्या 22,49,000 हो गई थी। वहीं बीते 24 घंटे में 82,000 लोग ठीक भी हुए हैं। अब तक कोरोना की वजह से 5,09,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। बात अगर केरल की करें तो कोरोना का सबसे पहले असर केरल में ही देखा गया। तीसरी लहर की भी शुरुआत केरल से ही मानी जा रही है। यहां अब भी बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो केरल में 8,989 नए केस मिले हैं। हालांकि एक दिन पहले 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। यहां पर भी जो कोरोना के मामले हैं, उनमें गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन आंकड़े अभी भी चिंताजनक सामने आ रहे हैं। यहां एक दिन में 69 मरीजों की जान चली गई है। कोविड की शुरुआत से राज्य में 64.16 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना अपना बहुत कहर बरपा चुका है। हालांकि अब लगातार नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में यहां 1,966 नए केस मिले हैं और 12 लोगों की मौत हुई है। अब तक राज्य में 78 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी कोरोना का आंकड़ा तेजी से घट रहा है। सोमवार को राजधानी में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हुई है। वहीं नए मामले 586 दर्ज किए गए हैं। अब यहां भी पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.4% हो गया है। दिल्ली में अब तक 18,51,906 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो कोरोना के मामलों में गिरावट लगातार जारी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सावधानी बरतना छोड़ दें। सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। जो सरकार ने कोविड गाइडलाइंस बनाई हैं, उनका पालन करना बेहद जरूरी है। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस सड़क हादसे में 4 दोस्तों की मौत हो गई है।
आपको बता दें कि सड़क हादसे में सोमवार देर रात करीब 1:30 बजे हल्द्वानी के 4 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में घायल पांचवें की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे एसटीएच में भर्ती कराया गया है। मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस के मुताबिक सोमवार रात कार्तिक डोभाल, चित्रेश गुप्ता, अक्षय और प्रियांशु अपने दोस्त के साथ घूमने जा रहे थे। कुंवरपुर चौराहा स्थित सरोवर एंड स्वीट रेस्टोरेंट के पास आम के पेड़ से उनकी तेज रफ्तार कार टकरा गई। इससे कार के परखच्चे उड़ गए। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर आसपास लोग जुट गए। सूचना पुलिस को दी गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद काठगोदाम थाना प्रभारी प्रमोद पाठक पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घायलों को लेकर शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से कमलेश पांडेय को गंभीर हालत में एसटीएच रेफर कर दिया गया है, जबकि बाकी चारों को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बुलेटिन में अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार कम हो रहा है। तो उत्तर भारत में लोगों को सर्दी से राहत मिलने लगी है। तापमान में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। सुबह और रात के वक्त भी तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में भी न्यूनतम तापमान बढ़ोतरी हो रही है। उधर कुछ मैदानी इलाकों में अभी भी सुबह धुंध देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बदलने लगा है। यहाँ भी सर्दी कम और गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग की माने तो फरवरी के अंत तक दिल्ली एनसीआर में गर्मी दस्तक दे देगी। साफ है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों को भी सर्दी से राहत मिलने वाली है। उधर मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में 18 फरवरी को बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को मौसम साफ रहेगा। वहीं धूप खिलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ भी प्रदेश में ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 18 फरवरी को ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हिमपात और बारिश हो सकती है। अब क्रिकेट फैंस की नजरें भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जाने वाली टी20 सीरीज पर टिकी हुई हैं और सभी को इंतजार इन दोनों टीमों के मुकाबलों का है। इस बीच वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को उपकप्तान बनाया गया है। बीसीसीआई से ये जानकारी मिली है। केएल राहुल के चोट की वजह से सीरीज से बाहर होने के बाद पंत को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। राहुल वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में फील्डिंग के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव आने की वजह से टी20 सीरीज से बाहर हो गए थे। टीम में राहुल की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को चुना गया है। यह पहली बार होगा जब पंत को भारतीय टीम की अगुवाई करने वाले ग्रुप में शामिल किया गया है। वह रोहित शर्मा, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह के साथ भारत के नए टेस्ट कप्तान के तौर पर विराट कोहली के उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में भी हैं। इस बीच वाशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग में खिंचाव की वजह से टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया है। इससे पहले हाल ही में कोरोना से उबरने के बाद रिहैब के अंतिम चरण को फिर से शुरू करने के बाद अक्षर पटेल भी सीरीज से बाहर हो गए हैं। तीनों आगे के प्रबंधन के लिए बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में होंगे। तो ऋषभ पंत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। केएल राहुल टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं, जिसके बाद अब ऋषभ पंत को सीरीज के लिए उपकप्तान बना दिया गया है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।